पिछले वीडियो में अमावस्या और पूर्णिमा में समय चंद्रमा की स्थिति किस प्रकार बनती है वो आपने पढ़ी थी। यहाँ कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं, यानी कुछ खगोलीय पिंड होते हैं तो उनका आकार बड़ा होता है और बहुत गर्म होते हैं। ये जो खगोलीय पिंड है ये गैसों से बने हुए हैं। इनके आसपास अपनी ऊष्मा या प्रकाश होता है जिसे वे बहुत ही बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं, यानी ऐसे खगोलीय पिंड जिनके पास अपनी ऊष्मा है, प्रकाशमान है और वो बड़ी मात्रा में ऊष्मा का उत्सर्जित करते हैं, ऐसे खगोलीय पिंडों को हम तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही है। ऐसे रात के समय आप देखते हैं तो अनेक सूर्य के समान अनेक और सूर्य से बड़े भी कुछ तारे हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते। यानी हम ये सोचते हैं कि सूर्य से जो तारे हैं वो छोटे होंगे, क्योंकि सूर्य के समान भी है और सूर्य से बड़े हैं। वो इसलिए हमें प्रतीत नहीं हो रहे हैं क्योंकि वो हमसे बहुत अधिक दूर है, इसलिए उनका हमें प्रकाश भी दिखाई नहीं देता है और हम इतने बड़े हैं ऐसा हम महसूस नहीं करते हैं। तथा वे अत्यधिक छोटे दिखाई पड़ते, इसलिए हमें सूर्य से भी बहुत छोटे हमें दिखाई देते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती है, और ये आपने खुद ने भी प्रयोग किया होगा कि दूर से कोई वस्तु हम देखते हैं तो हमें वो छोटी दिखाई देगी। ऐसी स्थिति ही इन तारों की है कि वो सूर्य से बहुत बड़े हैं या सूर्य के समान है, लेकिन हमसे बहुत दूर है, इसलिए वो हमें छोटे दिखाई देते हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है। यानी आपने कभी हवाई जहाज को उड़ते हुए देखा होगा। आप मान लो हवाई जहाज को बहुत दूर से उड़ते हुए देखेंगे तो आपको हवाई जहाज छोटा दिखाई देगा। यदि उसी हवाई जहाज को एयरपोर्ट पर आप देखेंगे नज़दीक निकटन जाकर तो आपको बहुत बड़ा दिखाई देगा, और कहीं दूर दिखाई दे रहा है तो जैसे ऐसे लगा है जैसे कोई छोटा पक्षी है वो उड़ रहा है। ऐसा इसलिए है कि दूर की वस्तुएं हैं वो हमें छोटी दिखाई देती है या छोटी हमें प्रतीत होती है। यह स्थिति उन तारों की है कि वो सूर्य से कई गुना बड़े हैं या सूर्य के समान है, लेकिन हमसे बहुत दूर है, इसलिए हमें वो छोटे दिखाई देते हैं। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को भी देख सकते हैं। रात के समय आप जब आसमान साफ है तो आप देखेंगे कुछ तारों का समूह एक साथ में बहुत सारे आपको तारे दिखाई देते हैं, और उनकी जो आकृति है वो अलग अलग प्रकार की है। उसे नक्षत्र मंडल कहते हैं। अर्सो मेजर या बिग बियर इस प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है जिसको सप्त ऋषि कहते हैं। सप्त का मतलब होता है 7 और ऋषि का मतलब होता है ऋषि। ये तारों का समूह है। ऐसा आप जो रात्रि के समय तारा आप खुद देख सकते हैं। आपके माता पिता है उनको आप कह सकते हैं कि मेरे को रात्रि के समय आसमान दिखाइए, कौन कौन से तारे हैं, और जितना जानते हैं उनसे भी आप जान सकते हैं। अपने आसपास के पड़ोसी को भी कह सकते हैं जो उनके बारे में जानते हैं। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। यानी पुराने समय में समय का पता भी रात के समय में उसका समय का पता लगाते थे, और दिशा का भी उस तारों के माध्यम से निर्धारण करते थे कि इधर कौन सी दिशा है। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को, यानी उत्तरी जो तारा था वो उत्तर दिशा को बताता था, उसे उत्तरी तारे को ध्रुव तारा भी कहा जाता था। ये आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। जो आसमान है उसमें जो ध्रुव तारा है वो हमेशा एक ही स्थान पर रहता है, तो इससे ये पता लगाया जाता था कि इधर उत्तरी दिशा है। हम सप्त ऋषि इन जो पहले बताया था
सप्त का अर्थ होता है सात और ऋषि का अर्थ होता है संत, यानी सात संत की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। यानी ध्रुव तारे से ही यानी उनकी बाकी की जो स्थितियाँ हैं वो जानी जा सकती है। यदि सप्त ऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे की ओर ही इंगित करते हैं। यानी जो सप्त ऋषि मंडल है उन तारों के संकेतों की ओर आपस में मिलाते हुए एक कोई काल्पनिक रेखा खींची जाए तो वो काल्पनिक रेखा ध्रुव तारे की ओर इंगित करती है। कुछ खगोलीय पिंड में अपना प्रकाश ऊष्मा नहीं होते हैं। कुछ खगोलीय पिंड इस प्रकार के हैं जिसके पास खुद के पास ऊष्मा नहीं है या प्रकाश नहीं है, वे तारों के प्रकाश ही प्रकाशित, यानी वो ऐसे खगोलीय पिंड जिनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं है वे तारों के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं या तारे के प्रकाश से ही वो चमकते हुए हमें दिखाई देते हैं। ऐसे जो पिंड है उन पिंड को हम ग्रह कहते हैं। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, ये ग्रीक भाषा के प्लेनटाई शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है परिभ्रमण अर्थात चारों ओर से घूमना। जिस पिंड पर हम रह रहे हैं वह पृथ्वी भी एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश व ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है।